स्वागत करती हूँ आपका द वंदे भारत में। आज मैं आपको गंगा दशहरा पर्व के बारे में जानकारी दूंगी। गंगा दशहरा का त्योहार 1 जून यानी आज मनाया जा रहा है। कहते हैं इस दिन भागीरथ की तपस्या के बाद गंगा माता ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को ही धरती पर अवतरित हुई थी। यही कारण है इसे गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाने लगा। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्रोत पड़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। चलिए मैं आज आपको गंगा जी के धरती पर आने की कहानी बताती हूँ। आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें शंकर भगवान के बालों की जटा है और वहाँ से पानी की धार निकल रही है। इस फोटो के पीछे एक कहानी है। प्राचीन समय में राजा भगीरथ अपने पितृगणों को जीवन मरण के चक्र से मुक्त करके मोक्ष दिलाना चाहते थे। गंगा स्वर्ण की नदी है, विष्णु धाम से उसका उद्गम हुआ है। वो इतनी पवित्र है कि उसके पानी से जीवन चक्र में बार बार धरती पर आने का क्रम रुक जाता है। भगीरथ चाहते थे कि उनके पूर्वज को मोक्ष मिल जाए। इसी काम के लिए उनसे पहले के उनके कुल के राजा असफल हो गए थे, लेकिन भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु और माँ गंगा को प्रसन्न किया। गंगा धरती पर आने को तैयार हो गई, लेकिन गंगा नदी के पानी इतना वेग था कि धरती पर आते ही उनका प्रवाह बह जाता, पाताल में चला जाता और धरती पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में भगवान शंकर ने उनके पूरे पानी को अपनी जटाओं में स्थान दिया और वहां से जलधारा के रूप में हिमाचल के गंगोत्री क्षेत्र में उतारा। जिस दिन यह कार्य हुआ उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं तिथि थी, इसलिए कैलेंडर में गंगा दशहरा की तिथि 1 जून को पड़ी। दशहरा नाम का गंगा स्रोत दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है आज के दिन गंगा स्नान से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन शरबत, पानी, मटका, पंखा, खरबूजा, आम, चीनी आदि चीजें दान की जाती हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु जन जिस भी वस्तु का दान करे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। जिस वस्तु से भी पूजन करे उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसे करने से शुभ फलों में और अधिक वृद्धि होती है। पंडित अमर डब्बावाला त्रिवेदी के अनुसार गरुड़ पुराण से लेकर पद्म पुराण तक यह उल्लेख है कि गंगा नदी में स्नान करने से लाभ होता है। यहाँ अस्थियां प्रवाहित होने से मोक्ष मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है गंगा पाप मोचनी है, यानी पापों को दूर करती है। गंगा नदी का पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिक भी कहते हैं इसमें मौजूद बैक्टीरिया, फेस और अन्य तत्व इसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। किसी भी पूजा करने से पहले पवित्र होने की वजह से गंगा जल छिड़कने का विधान है। आज गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। किसी वजह से अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे तो घर में पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले। अपने पापों को कम करने के लिए इस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर अपनी गलतियों का आपको पछतावा है तो गंगा दशहरा से अच्छा कोई दिन नहीं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करे, गंगा स्रोत का पाठ करे, पितरों का काले तिल से तर्पण करे। इसके अलावा इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।